हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में केशव और श्यामा नाम के दो बालक होते हैं। उसके घर के जो कार्निश है अर्थात जो छज्जा है उस पर चिड़िया अंडे दे देती है। तो दोनों बालक उनकी सेवा के लिए जो कार्य करते हैं, मतलब उसकी सेवा के लिए भला कार्य करते हैं। लेकिन सब कैसे पूरा हो जाता है, आइए देखते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखों मलते ही कार्निश के सामने पहुंच जाते थे और चिड़िया को दोनों को वहां बैठा पाते थे। जो केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं, और जो कार्निश के ऊपर इनके घर में जो कार्निश है, जो एक मकान होता है उसके आगे एक कार्निश होता है अर्थात एक छज्जा होता है, उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दे दिए। तो श्यामा और केशव दोनों सुबह उठते ही वहाँ पहुँच जाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती, यानी दोनों है वह वहाँ उठते ही पहुँच जाते और दूध और जलेबी की भी सूध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों में फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने में। अर्थात जो सवाल जवाब हैं वो दोनों आपस में ही करते थे। इनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इनकी माँ को भी फुर्सत नहीं थी और इनके बाबूजी को भी फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी जो केशव है, जो श्यामा का भाई है, वो उसे बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि बिना परों के, बिना पंखों के बच्चे कैसे उड़ सकते हैं, कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा को चिंता हो रही है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव बेचारी यहाँ चिड़िया को कहा गया है। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, यानी केशव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन रात बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे और बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो दोनों बच्चे हैं, वो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी। मतलब दोनों बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि अब जो दोनों चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब इनको चिंता सताने लग गई। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, न केशव नहीं जाना पड़ेगा न। तो केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा कह रही कि क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। लेकिन दोनों बच्चों को ये नहीं मालूम कि हमारे छत बनाने से इसका भला नहीं हो रहा है, अर्थात बुरा ही हो रहा है। दोनों बच्चे नादान हैं, नासमझ हैं। वो तो मतलब इनका भला सोच रहे हैं, लेकिन ये भला नहीं हो रहा है। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। यानी दोनों ने डिस्कस कर लिया कि पानी और दाने कार्निश पर रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उनमें पानी
उनमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाई? चांदनी यानी उसके घोंसले के ऊपर जो वो छाया करना चाह रहे हैं, उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाई? ये समस्या खड़ी हो गई। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिम्मत निकालूंगा। अब आगे श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, यानी उसके छेद को बंद कर दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अर्थात इस जो चिड़िया का घोंसला है, इसको धूप से बचा लेंगे, यानी इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा वो मन ही मन में सोच रही हैं कि भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बुलाने के लिए अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यानी दोनों बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों अपनी अम्मा जी को बहलाने के लिए सोने का नाटक कर रहे थे, आंखें बंद किए हुए मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अम्मा जी सोए और हम यहाँ से जाएं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठकर बहुत धीरे से दरवाज़ा की सटकनी खोलकर बाहर निकल गई। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नानी की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अब दोनों बालक हिम्मत से काम ले रहे हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो अम्मा की आँख खुल जाएगी, ये भी उनको डर था। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव था, जरा सी हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब नीचे श्यामा सोच रही थी कि भैया को तो सब दिख रहा है कि बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, कितने बड़े हो गए, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए उसका ध्यान है वो ऊपर कार्निश पर था। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा ही घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब केशव श्यामा को ये नहीं पता कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लटका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं और तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया, यानी आराम से उतर गया। आहिस्ता यानी आराम से। अब श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं नहीं पड़ूंगी। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गया
मतलब कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब दोनों चिड़ियाँ बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब केशव को ये डर लगने लगा कि ये तो अम्मा जी को बताएगी। केशव अम्मा जी से कहेंगे, मतलब केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। अब केशव अपनी बहना श्यामा से कह रहा है कि अगर तुम अम्मा को बताएगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, कि अगर तू गिर पड़ती तो तुम्हारे 4 सर न हो जाते, यानी तुम्हारे लग जाती। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था न कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोले। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया है वो पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे। अंडे ने दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब या तो श्यामा मतलब अपने भैया की पिट जाने से डर रही थी, या फिर श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस बात का कोई पता नहीं है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जड़ने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, उड़े तो फूट गए, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटी हाथ में लिए यह पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव बिगी बिल्ली बन खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे। अम्मा उससे पूछ रही है केशव से कि तू वहाँ पहुँचा कैसे। तो केशव है वो मतलब श्यामा है वो बता रही कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या। अब दोनों बच्चे हैं वो आपस में आरोप प्रत्यारोप करने लगे। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे हैं वो गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अब माँ उससे डांट लगा रही है कि तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि अगर हम छू लेते हैं तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सहती नहीं है। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। माँ, और क्या करती। केशव ने सिर, इसका पाप पड़ेगा।
केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अम्मा है उसको मतलब दोनों बच्चों को डांट रही है, केशव को डांट रही है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी तो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। इसलिए इस कहानी में जो दोनों बच्चे हैं वो मतलब भला कार्य कर रहे थे, लेकिन ये कैसे बुरा हो गया, मतलब इस प्रकार से कार्य बुरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। तो चलो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाते जाते बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।